नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको झारखंड की मुख्य 25 बड़ी खबरों को बताने वाला हूं। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की फटाफट 25 खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब जमीन से जुड़े रिकॉर्ड डिजिटल हो रहे हैं और लगभग 98% भूमि दस्तावेज ऑनलाइन हो चुके हैं। सरकार आधार से जमीन रिकॉर्ड जोड़ रही है ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़े। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा, विवाद कम होंगे और लोगों को जमीन खरीदने में भरोसा मिलेगा। भाजपा ने आदित्य साहू को झारखंड का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वे 2022 में राज्यसभा सांसद बने और पहले भाजपा के प्रदेश महामंत्री थे। यह नियुक्ति जेपी नड्डा के निर्देश पर तुरंत हुई। इससे पहले यह जिम्मेदारी डॉक्टर रविंद्र कुमार रॉय के पास थी, जिन्हें चुनाव 2024 से पहले चुना गया था। भारत सरकार ने आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है 2030 तक जनजातीय गांवों का विकास करना। हजारीबाग के 105 गांव चुने गए हैं। गांव वाले खुद विकास योजना बनाएंगे। इस अभियान से 20 लाख लोग जुड़ेंगे। ये योजना 10 जुलाई 2025 से शुरू हुई, जो 550 जिलों और 1 लाख गांवों तक पहुंचेगी। हजारीबाग से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हजारीबाग के बरकट्ठा में नया केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आता है। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी देने के तहत हुआ। इससे स्थानीय बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी और प्रधानमंत्री व शिक्षा मंत्री का धन्यवाद किया। साहिबगंज के शोभापुर गांव में एक मृत डॉल्फिन मिली। यह भारत का राष्ट्रीय जलजीव है और संरक्षण कानून के तहत सुरक्षित है। वन विभाग ने डॉल्फिन को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौत का कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। हाल की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी में 250 से अधिक डॉल्फिन हैं। संरक्षण के लिए अभियान चल रहा है और वॉच टावर बनाया गया है। कतरास में दुर्गा पूजा की 9वीं और 10वीं पर भारी बारिश ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। सड़कों पर पानी भर गया, श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सके, दुकानदारों की बिक्री नहीं हुई, जिससे नुकसान और कर्ज बढ़ गया। लोग प्रशासन से नाराज हैं क्योंकि हर साल बारिश में जल जमाव होता है, लेकिन कोई ठोस इंतजाम नहीं किए जाते। प्रधानमंत्री आवास योजना फिर शुरू हो गई है। इसमें गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को पक्के घर के लिए सरकार 1.5 लाख रुपए तक की मदद देगी। आवेदन ऑनलाइन होंगे। जरूरी दस्तावेज हैं आधार, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, फोटो और बैंक पासबुक। पैसे सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन pmams.gov.in वेबसाइट पर करना होगा। साल 2023 में झारखंड में अपराध बढ़कर 50,000 से ज्यादा हुए। हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध घटे। साइबर अपराध में 40% कमी आई। महिलाओं के मामलों में कई लोग दोषी भी पाए गए। नाबालिगों के अपराध बढ़े। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अपराध घटे, लेकिन कुल मामलों में बढ़ोतरी हुई। झारखंड में 8 अक्टूबर तक रोज कहीं न कहीं बारिश होगी। कई जिलों में तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अगले 3 दिन तापमान 4 से 6 डिग्री घट सकता है। सबसे ज्यादा बारिश धनबाद में हुई, 208 मिलीमीटर। अजरबैजान से पकड़े गए अपराधी मयंक सिंह से आतंकवाद विरोधी दस्ते ने 2 बार पूछताछ की। मयंक ने बताया कि वह अमन साहू गैंग से जुड़ा था और विदेश से रंगदारी के लिए कॉल करता था। वह मलेशिया में रहकर इंटरनेशनल सिम से धमकाता था। अब भी आधा दर्जन अपराधी विदेश में बैठकर यही कर रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है। रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला सीट खाली है। उपचुनाव होना है, पर जामुमो और बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। चर्चा सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन के नाम की है। साल 2024 में जामुमो ने 20 और कांग्रेस ने 7 एसटी सीटें जीतकर बीजेपी के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए थे। अब दोनों पार्टियों की सियासी चालें जारी हैं। भाजपा ने रविंद्र राय को हटाकर आदित्य साहू को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, रविंद्र राय को सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया। उनकी वजह से ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जीते। अब पार्टी ने उन्हें ही साइडलाइन कर दिया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, भाजपा को स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल रहा, उनका संगठन कमजोर हो चुका है।
सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के खिलाफ चाईबासा में 2500 ग्रामीणों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि इससे उनकी रोजी रोटी, संस्कृति और अधिकारों पर खतरा आएगा। मंत्री दीपक बिरुवा ने आश्वासन दिया कि उनकी बात कोर्ट तक पहुंचेगी। फैसला अब सरकार और अदालत पर निर्भर करेगा। सभा में कई नेता और अधिकारी भी शामिल थे। झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद नगर निकाय चुनाव जल्द हो सकते हैं। आयोग तैयार है, सरकार के निर्णय का इंतजार है। 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई है। बीजेपी सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि जल्द चुनाव होंगे और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। झारखंड में 5 से 9 साल के करीब 28% बच्चों में हृदय रोग का खतरा है। कारण है खून में ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स। देश में औसत 34% है। बंगाल सबसे ऊपर है 67% के साथ। झारखंड में कोलेस्ट्रॉल की समस्या कम है, सिर्फ 0.7% बच्चों में पाई गई है। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान 15 सितंबर से शुरू किया है। केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड में 25 लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य है। अब तक रफ्तार कम है, इसलिए उन्होंने नेताओं को घर घर जाकर प्रचार करने को कहा। 5 अक्टूबर को रांची में मीटिंग होगी। रांची जिले के बीआईटी मेसरा के पास 2018 में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से इंजीनियर नवल किशोर की मौत हो गई। परिवार ने सालों तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी, तब जाकर अब कोर्ट ने 34,15,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये पैसा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिन में देना होगा। बेटा बेटी में बराबर बांटा जाएगा और इस पर 7.5% सालाना ब्याज भी मिलेगा। राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस चल रहा है। उन्होंने कोर्ट में हर बार पेश होने से छूट मांगी है। फैसला 4 अक्टूबर को आना था, पर जज की छुट्टी के कारण टल गया। अब सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। फैसला अहम है क्योंकि छूट मिली तो वे राजनीति में सक्रिय रह सकेंगे। कुर्मी समाज ने एसटी दर्जे की मांग दोहराई और चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गईं तो चक्का जाम और बड़ा आंदोलन होगा। झूठे केस हटाने की मांग की गई। कुर्मी समाज ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाया जा रहा है, लेकिन वे पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को जल्द फैसला लेना होगा, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। गुमला जिले में 8 से 25 अक्टूबर तक हर प्रखंड में रक्तदान शिविर होंगे। वहां के डीसी प्रेरणा दीक्षित ने सभी स्वस्थ लोगों से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से जान बचती है और ये सेहत के लिए भी अच्छा है। यह मानवता की सेवा है और कहा कि रक्तदान महादान अभियान को सफल बनाने में सभी का सहयोग जरूरी है। कुर्मी समाज से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जमशेदपुर जिले के सोनारी में स्थित एक बैठक में कुर्मी समाज ने रेल टेका आंदोलन की सफलता पर प्रसन्नता जताई। 8 अक्टूबर को पुरुलिया में विरोध मार्च और 8 से 9 नवंबर को सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने शांतिपूर्ण संघर्ष और समाज के हर सदस्य से सक्रिय भागीदारी की अपील की। झारखंड में लाखों गरीब परिवार राशन संकट से जूझ रहे हैं। चावल गेहूं मिल रहा है, लेकिन दाल, चीनी, नमक नहीं। चना दाल 9 महीने से नहीं मिली। सरकार ने राशि दी पर सप्लाई में देरी है। बाजार महंगा है, गरीब खरीद नहीं सकते। त्योहारों में राहत की उम्मीद नहीं, जिससे लोगों में नाराजगी है। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। 17 वर्षों बाद हो रही इस परीक्षा में 50,000 से अधिक आवेदन आए हैं। परीक्षा 3 घंटे की होगी, 43 विषय होंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं है। केवल 6% अभ्यर्थी पास माने जाएंगे। परीक्षा रांची, बोकारो या जमशेदपुर में होगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप न देने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में घटनाओं के बाद ये सतर्कता बढ़ाई गई है। धनबाद में भी तैयारी हो रही है। जिले में लगभग 1,50,000 छोटे बच्चों की निगरानी टीकाकरण विभाग कर रहा है।